AMCA इंजन निर्माण में भारत फ्रांस साझेदारी। भारत की रक्षा क्षमता को नई उड़ान देने वाला बड़ा कदम उठाया गया है। DRDO और फ्रांस की कंपनी साफरान मिलकर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के लिए 120 किलो न्यूटन की ताकत वाला इंजन तैयार करेंगे। अभी तक भारत को लड़ाकू विमान इंजन के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस साझेदारी से भारत स्वदेशी तकनीक में आत्मनिर्भर बन सकेगा। इस इंजन के आने से भारत के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान और भी ताकतवर और तकनीकी रूप से उन्नत बन जाएंगे। भारत अमेरिका के बीच $4 बिलियन का रक्षा सौदा। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। लगभग $4 बिलियन का सौदा तय होने की संभावना है, जिसके तहत भारत को P-8I पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान मिलेंगे। ये विमान भारतीय नौसेना को समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी करने, दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता देंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह सौदा भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूत करेगा और अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी को गहरा बनाएगा। तेजस MK को मिला तीसरा G404 इंजन। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए एक और अच्छी खबर आई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिका से तीसरा GH404 इंजन मिल गया है। यह इंजन तेजस MK1A वेरिएंट में इस्तेमाल होगा, जिसे भारतीय वायुसेना आने वाले सालों में बड़े पैमाने पर तैनात करने जा रही है। चौथा इंजन भी इस महीने के अंत तक भारत पहुंच जाएगा। इन इंजनों की सप्लाई से तेजस का उत्पादन तेजी से आगे बढ़ेगा और वायुसेना की मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। अरुणाचल में सियोम प्रहार अभ्यास ड्रोन का सफल इस्तेमाल। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज सियोम प्रहार का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास में आधुनिक ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल कर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन की रणनीति को परखा गया। ड्रोन का उपयोग निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमले करने में किया गया। सेना का यह कदम बताता है कि भारत अपने पारंपरिक ऑपरेशनों में आधुनिक तकनीक को जोड़कर भविष्य के युद्ध की तैयारी को गंभीरता से ले रहा है। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट P-75I की शुरुआत। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी ताकत को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट P-75I पर काम तेज हो गया है। मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने जर्मनी की थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इस परियोजना के तहत 6 नई स्टेल्थ पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जैसी आधुनिक तकनीक होगी। इससे पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकेंगी और दुश्मन को बिना पकड़े ऑपरेशन कर पाएंगी। यह सौदा हिंद महासागर में भारत की ताकत को नई दिशा देगा। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ, नेटो सतर्क। पोलैंड के हवाई क्षेत्र में कथित तौर पर रूस के 19 ड्रोन घुस आए, जिनमें से कई को मार गिराया गया। यह घटना यूक्रेन युद्ध का अब तक का सबसे गंभीर असर नाटो क्षेत्र पर मानी जा रही है। पोलैंड ने इसको लेकर नाटो अनुच्छेद 4 का हवाला दिया है और आपात सुरक्षा परामर्श की मांग की है। इस घटना ने यूरोप की सामूहिक सुरक्षा और नेटो की तत्परता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय नौसेना 2030 से शिशुमार पनडुब्बियों को करेगी रिटायर। भारतीय नौसेना ने 2030 से अपनी पुरानी शिशुमार क्लास पनडुब्बियों को चरणबद्ध तरीके से रिटायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही नौसेना आधुनिक पनडुब्बियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिनमें प्रोजेक्ट 75 और आगामी प्रोजेक्ट 75I शामिल हैं। शिशुमार क्लास की 4 पनडुब्बियां INS शिशुमार, शंकुश, शाल्की और शागिर्द 1980 के दशक से नौसेना की रीढ़ रही हैं। हालांकि अब इनकी सर्विस लाइफ अपने अंत की ओर है और नौसेना को जरूरत है ऐसी पनडुब्बियों की जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन और बेहतर स्टील्थ क्षमताएं हों। इस रणनीतिक बदलाव का मकसद 2035 तक 18 से 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार करना है, ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती समुद्री ताकत का मुकाबला किया जा सके। स्वीडन ने यूक्रेन को दिया $7.5 अरब का सैन्य पैकेज। स्वीडन ने यूक्रेन को लगभग 70 अरब SE के करीब 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर की बड़ी सैन्य मदद का ऐलान किया है। इस पैकेज में आर्चर आर्टिलरी सिस्टम समेत आधुनिक हथियार शामिल होंगे। स्वीडन ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह पोलैंड की मदद के लिए भी तैयार है। यह कदम रूस के खिलाफ यूरोप की सामूहिक रणनीति को और मजबूत करता है। जय हिंद।